Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 5th, Ailing Planet, The Green Moments Rule, written by Nani Palkiwala. And we have seen first video of this chapter already. और हमने इसका फर्स्ट वीडियो पहले ही देख लिया है. अब इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो प्लानेट अर्थ है वो लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है, बीमार होता चला जा रहा है. और जो ग्रीन मोमेंट्स रूल है उसने उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला है ये भी हम देखने वाले हैं. तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उसके आगे हम इसे देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर. तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा डायरेक्ट वहीं चलते हैं जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है. यस, लेट्स स्टार्ट्स नाउ. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एक्चुअली इसके अंदर. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस कि जो शुरुआती इंटरनेशनल कमीशन था, आयोग था, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग था, विच डील्ड इंटर एलिया. देखो, विच डील्ड का मतलब जो काम करता है, जो वर्क करता है किसके साथ में, सभी के साथ में. इंटर एलिया का वर्क करता है. यहाँ पे इंटर एलिया का मतलब है सभी चीज़ों को साथ में लेकर वर्क करता है. इसे क्या कहा गया है, इंटर एलिया. एली से फ्रेंड्स होते हैं. एली वर्ड जो है वो फ्रेंड का सिनोनियम है. तो क्या इंटर एलिया का मतलब सभी में संबंध दर्शाते हुए अन्य चीज़ों के साथ साथ क्या किया गया है, इस पे भी ध्यान दिया गया है. विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किसके साथ में ये जो डील कर रहा है, इस क्वेश्चन के साथ में, इकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ में और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के साथ में ये वर्क कर रहा है. साथ ही साथ इकोलॉजी का मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे रहा है. और जो ब्रांड कमीशन है वो इज़ द ब्रांड कमीशन, मतलब कि ये जो आयोग बना था वो ब्रांड कमीशन आया था. ब्रांड कमीशन ने ही इसको क्या किया है, मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया है. विच हैड डिस्टेंसिंग गाइस इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर. और इसके अंदर एक भारतीय भी था, एक भारतीय भी था इस कमीशन के अंदर. और इस मेंबर, इसके मेंबर के अंदर, और जिनका नाम मिस्टर एल के झा था. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन. जो फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट थी उसने एक क्वेश्चन उठाया. उसमें क्या क्वेश्चन था, आर वी टू लीव आर सक्सेसर a scorched planet of advancing deserts, improvised landscapes and ailing environments. देखो एक क्वेश्चन के साथ में छोड़ा है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब है. देखो, आर वी टू लिव आर सक्सेसर्स. सक्सेसर्स का मतलब क्या होता है, सक्सेसर उन्हें कहते हैं जो आगे आने वाले हैं, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सक्सेसर्स है. जो हमारे बाद में हमारी जो संतान है, संतान के बाद में उनकी जो संतान है वो सक्सेसर हो गए. मतलब राजा के बाद में बनने वाला जो राजा होता है या राजा का बेटा होता है जो राजा की गद्दी पे बैठेगा वो सक्सेसर कहलाता है. तो हमारे बाद में आने वाले जो भी लोग हैं वो सक्सेसर है. तो क्या करें, क्या हम छोड़ने वाले हैं हमारे सक्सेसर को, हमारी आगामी पीढ़ी को, इस स्क्रोच प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट. कि स्क्रोच मतलब ये जो स्क्रोच का मतलब होता है गर्म. ये स्कॉर्चिंग वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है गर्म, बहुत ज़्यादा तापन, ताप. ठीक है, तो ये जो प्लानेट है, ये गर्म जो प्लानेट है जो डेजर्ट्स के अंदर बढ़ रहा है, एडवांसिंग डेजर्ट जहाँ पे जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो बढ़ता चला जा रहा है. इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप्स, और जो लैंडस्केप है, जो धरातल है, वो लगातार बिगड़ता स्वरूप देखने को मिल रहा है. इम्प्रोविज्ड का मतलब बिगड़ता स्वरूप. एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी लगातार एलिंग होता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट कि जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, अपने जो विचार है, इनकी जो थॉटफुल बुक है, जिस बुक का नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट सॉरी, तो जो द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट बुक है उसमें पॉइंट आउट किया, ये बात उजागर की है, डेट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर. कि ये जो अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, चार उन्होंने ऐसे सिस्टम बताए, बायोलॉजिकल सिस्टम बताए जो कि अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुख्य है. वो कौन कौन से, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कॉर्पलैंड्स. देखो यहाँ पे क्या क्या नाम दिए गए हैं वो हमको देखने हैं. ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है इसके अंदर, कि पहला तो इसने फिशरीज की बात की, जो पानी वगैरह है, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, और जो ग्रास लैंड है. इसके अलावा जो क्रॉप
प्लैंड्स है, मतलब कि जो खेती वाली ज़मीन है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ के लिए। फिशरीज़ का मतलब मछली पालनी है जहाँ पे फ़िश वगैरह रहती है, जंगल है, जो घास जहाँ पे उगती है उसको ग्रास लैंड्स कहेंगे, और जहाँ पे क्रॉप जो फसल उगती है मतलब खेती बाड़ी, वो काफ़ी, ये चार जो चीज़ें इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है किसने, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने। एंड दे फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, और वो एक प्रकार से फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। किसका, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको एक प्रकार से निर्माण कर रहे हैं, उसका कौन, ये चारों चीज़ें, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उस आर्थिक तंत्र है उसका निर्माण कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, these four systems provide virtually all the raw materials for industries except minerals and petroleum derived synthetics। कि अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, मतलब कि फूड सप्लाई करने के अलावा भी, इन एडिशन का मतलब के अलावा, तो फूड सप्लाई करने के अलावा ये जो चार सिस्टम हैं जो हमने ऊपर बात की थी, ये जो चार सिस्टम है प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल, हमको उपलब्ध करवाते हैं वास्तविक रूप से सभी जो कच्चा मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए, वो भी ये हमको ही उपलब्ध, जो कच्चा माल आता है वो भी इनसे आता है, जैसे फिशरीज से आता है, या ग्रास लैंड से आता है, या क्रॉप से आता है, तो वही बात करें, या जंगलों से आता है, फॉरेस्ट से आता है। तो ये चार ही ऐसे क्षेत्र है, फील्ड्स है, जहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, मिनरल्स के अलावा, और पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, पेट्रोलियम जो कि सिंथेटिक्स से प्राप्त होता है। ओके, सिंथेटिक्स, सिंथेटिक्स का मतलब हमने देख लिया, जो कृत्रिम हो या जो संश्लेषित पदार्थ हो उसको क्या कहा जाता है, synthetics. In large area of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का जो बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र के अंदर जो ह्यूमन है, जो मानव, वो दावा कर रहा है ऑन दी सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के आधार पर, इन तंत्रों के आधार पर, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि जो वो पहुंच रहा है कैसे, देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है मेंटेन, जिसको मेंटेन किया जा सके, और अन लगा दिया, अपोजिट हो गया, जो मेंटेन ना किया जा सके, जिसको सुरक्षित ना रखा जा सके। तो इन सिस्टम के आधार पे जो मनुष्य है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जो अनसस्टेनेबल लेवल है, जिसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, जिसको बनाए नहीं रहा जा सकता लगातार। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे बिंदु पे आप पहुँचे जहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है, इम्पेयर होती चली जा रही है। When this happens, fisheries collapse, forest disappears, grasslands are converted into barren wastelands, and the croplands डेट्रॉइट। देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन दिस हैपन, और अगर ऐसा होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, अगर वो बिगड़ती है, या हमारा जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, अनसस्टेनेबल हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि जो फिशरीज़ है वो कोलैप्स हो जाएगी, जो हमारा मछली पालन है वो भी चला जाएगा, जो जंगल है वो गायब हो जाएंगे, जो जो घास के मैदान है वो बंजर भूमि के अंदर बदल जाएंगे, ग्रासलैंड कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, बैरन वेस्टलैंड के अंदर, और जो क्रॉप लैंड्स है, जो फसलों वाली जो जगह है वो भी डेट्रॉइड हो जाएगी, वो उसकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। डेट्रॉइड का मतलब होता है बिगड़ जाना, स्थिति बिगड़ जाना, या बुरी स्थिति में चले जाना। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, कि ये जो प्रोटीन कॉन्शियस मतलब प्रोटीन को लेकर जो जागरूक लोग हैं, या जो प्रोटीन के भूखा जो संसार है, और फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, जहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है रोज़ के दिनों में देखा जाए तो। रोज़ जो फिशिंग है, मछली पालन है, जो प्रोटीन के बजाय ज़्यादा शौक रखते हैं, या प्रोटीन को जो संसार लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा वो ध्यान किसके ऊपर देता है, फिशिंग के ऊपर। तो फिशिंग एक कॉमन हो गया है, रोज़ दिन देखा जाए तो फिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो पुअर कंट्रीज़ है, जो क्या है, पुअर कंट्रीज़ है,
इन पुअर कंट्रीज लोकल जो फॉरेस्ट है, वहाँ के जो स्थानीय जो जंगल है, वो लगातार क्या हो रहे हैं, डेसिमेटेड हो रहे हैं। डेसिमेटेड का मतलब कि समूह में उनको नष्ट किया जा रहा है, लगातार उनको नष्ट किया जा रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड, ताकि वो प्रोक्योर कर पाए, ले पाए किस चीज़ को, फायरवुड को, फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ स्थानों पर जो फायरवुड है हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है कि व्हाट गोज अंडर द पोट, कि पोट के अंदर, बर्तन के अंदर क्या जाता है, नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, वो इसकी तुलना में ये हो गया कि अंदर क्या जा रहा है, मतलब कि चूल्हे के अंदर जलाने के रूप में क्या जा रहा है, इसकी तुलना में, मतलब कि इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, किसकी तुलना में, पोट के अंदर, बर्तन के अंदर क्या सामग्री बनी है वो ज़्यादा महंगी है, या फिर लकड़ी ज़्यादा महंगी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स, देखो क्या कह रहे हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जैसा कि हम जानते हैं, और ये जो, सॉरी वर्ल्ड नहीं, माफ़ करना, वर्ड्स है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, जो डॉक्टर मायर्स है वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, कि क्या कह रहे हैं कि अब ये देखा जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो उष्ण कटिबंधीय जंगल है, वो पावर हाउस हो गए हैं मूल्यांकन के, कि इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि कितने क्षेत्र पे अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बचे हुए हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, कि जो कई सारी जो प्रजातियां हैं जीवन की, उनको सामना करना पड़ रहा है एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होना, वो विलुप्त होती चली जा रही है, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, जैसे जैसे इसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, विनाश होता जा रहा है, जैसे जैसे जंगल जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो कई सारी जो जीवन की प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है। इट हैज़ बिन वेल सेड, और ये बिल्कुल सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि जो, सॉरी, प्रिसीड मैनकाइंड, कि जो फॉरेस्ट है कि वो पहले आए हैं, मनुष्य से पहले आए, प्रिसीड्स का मतलब पहले आना, कि जो फॉरेस्ट है वो पहले आए मनुष्य से, डेजर्ट फॉलोज, और डेजर्ट उसके बाद में। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important नेचुरल फर्टिलाइजर। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड, संसार का जो प्राचीन पैतृक संपत्ति, जो पैट्रिमोनी है, पैट्रिमोनी किसे कहा जाता है, वो जो हमें विरासत में मिली हो, जो हमें हमारे जो बुज़ुर्गों से जो मिली हो, उसको हम पैट्रिमोनी बोलते हैं, ठीक है, जो जायदाद वगैरह है या जो हमारी विरासत है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रिमोनी। जो संसार की जो प्राचीन विरासत है वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो उष्ण कटिबंधीय जंगल है वो है, और वो अब इरोडिंग हो रहे हैं, वो मतलब समूल रूप से नष्ट होते चले जा रहे हैं, एट द रेट ऑफ 40 to 50 million, मतलब कि 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रत्येक साल ख़त्म हो जाते हैं, एक साल में ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे, ठीक है, तो इतने ख़त्म हो जाते हैं। और आगे देखिए, द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, डंग यानी जो हम कंडे बनाते हैं गोबर के जलाने के लिए, उसके लिए कहा गया। और जो ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग, कि जो हम लगातार, जो हमारी आदत बनती चली जा रही है डंग को जलाने की, डिप्राइव द सॉइल ऑफ अन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, इससे क्या हो रहा है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो वंचित रह जाती है, जो इम्पोर्टेंट प्राकृतिक जो खाद है उससे क्या हो जाएगी, वंचित रह जाएगी। कहने का मतलब, हम जितना भी गोबर होता है इसको खेतों में डालकर क्या करते हैं, खुद ही हम उसके छाने बनाकर उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करने लगे हैं, जिससे क्या होगा कि जो नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, जो प्राकृतिक खाद है, वो ज़मीन को नहीं मिल पाता है। The World Bank estimates that five-fold increase in the rate of the forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in year 2000। जो वर्ल्ड बैंक है वो एक अनुमान लगाता है कि लगभग 5 गुना
5 गुना, 5 फोल्ड का मतलब 5 गुना इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, कि जो रेट है फॉरेस्ट प्लांटिंग के मतलब जंगलों को उगाने की या जंगलों को बढ़ाने की, वो 5 गुना बढ़ गई है। वो ज़रूरत है उसको 5 गुना, हमको और भी 5 गुना ज़्यादा जंगल चाहिए जो वर्तमान में है, टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड। जिस प्रकार से जो अभी फ्यूल डिमांड है, जो ईंधन की जो डिमांड है, मांग है, उससे अगर हम कॉप विथ होना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं उस सिचुएशन से, और हम डिमांड करते हैं फ्यूल को, अगर ईंधन को, तो हमको जितने फॉरेस्ट है उसकी 5 गुना ज़्यादा हमको प्लांट करना होगा। और वो भी कौन से ईयर में? इन द ईयर 2000, मतलब 2000 तक, जो कि जा चुका है, हम 20 साल आगे आ चुके हैं उससे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी हम आगे लेंगे और ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी फिर। तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।